आखिर भारत और अमेरिका के बीच जिस व्यापार समझौते को लेकर बातचीत हो रही है, अगर वो लागू होता है तो उसका प्रारूप क्या हो सकता है? अमेरिका की ट्रेड डील के लिए क्या क्या मांगे हैं? भारत इन मांगों के मद्देनजर कैसे अपने हितों को बचाने की कोशिश में है? दोनों देशों के लिए ये व्यापार समझौता इतना अहम क्यों है? अगर ये व्यापार समझौता होता है तो इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अलग अलग देशों पर लगाए गए आयात शुल्क पर अस्थायी रोक को 9 जुलाई के आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी इस तारीख से अमेरिका में आयात होने वाले उत्पाद और सेवाओं पर एक तय टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा। ट्रंप के ऐलान के तहत अमेरिका ने 2 अप्रैल 2025 से भारतीय उत्पादों पर 26% टैरिफ लागू कर दिया था। हालांकि ट्रंप ने इसके बाद 90 दिनों के लिए इस आयात शुल्क पर अस्थायी रोक लगा दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तब ये चेतावनी देते हुए कहा था कि अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए देशों के पास 8 जुलाई तक का समय है। यानी 9 जुलाई से जिन देशों ने अमेरिका के साथ टैरिफ कम करने को लेकर समझौता नहीं किया, उन पर आयात शुल्क की बढ़ी हुई दरें लागू रहेंगी। अब ट्रंप के ताजा ऐलान के बाद भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने व्यापार समझौते को जल्द पटरी पर लाने और इससे जुड़े मतभेदों को दूर करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के जरिए भारत ट्रंप के 26% टैरिफ को किनारे करने की कोशिशों में है। इसके चलते दोनों देश अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादों और सेवाओं के लिए अपने बाजार को खोलने पर चर्चा कर रहे हैं। इस बातचीत के जल्द ही खत्म होने और दोनों देशों के बीच एक ट्रेड डील के होने के आसार हैं। पहले जानते हैं कि किस प्रारूप में लागू हो सकता है भारत और अमेरिका का व्यापार समझौता। दरअसल भारत में वाणिज्यिक मामलों में रिसर्च से जुड़ी संस्था ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत अपने अंतिम चरण पर है। इस चर्चा के बाद दोनों देश एक वृहद ट्रेड डील से पहले चरण का ऐलान कर सकते हैं। यानी दोनों देशों के बीच एक भरे पूरे व्यापार समझौते के होने की संभावना फिलहाल कम है। यह अंतरिम व्यापार समझौता हो सकता है, जैसा कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच इस साल मई में हुआ है। हालांकि भारत ने अमेरिका की इन मांगों पर प्रतिरोध दिखाया है, खासकर कृषि और डेयरी के क्षेत्र में। इसकी वजह है भारत का बड़ा कृषि क्षेत्र, जो कि उपज को पैदा करने और इसकी बिक्री के लिए सबसे अधिक भारत के बाजार पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर अमेरिका के कृषि उत्पाद कम दरों पर भारत में मुहैया होते हैं तो इससे भारतीय किसानों को झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, इससे भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मुहैया कराने की प्रणाली भी मुश्किल में आ सकती है। भारत इस व्यापार समझौते से आखिरकार चाहता क्या है? बताया जाता है कि व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू होने के दौरान भारत अपने निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों पर अमेरिका से कोई आयात शुल्क नहीं चाहता था। इसमें टेक्सटाइल यानी कपड़ा क्षेत्र से जुड़े उत्पाद, चमड़ा उत्पाद, फार्मा क्षेत्र के उत्पाद, कुछ इंजीनियरिंग से जुड़े उत्पाद और ऑटो क्षेत्र के उत्पाद शामिल थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ट्रंप प्रशासन भारत के उत्पादों पर तुरंत टैरिफ को घटाकर शून्य रखने पर सहमत नहीं है। दूसरी तरफ भारत अमेरिका के साथ समझौते में इस बात की गारंटी भी चाहता है कि एक बार डील होने के बाद उत्पादों पर भविष्य में टैरिफ नहीं बढ़ाया जाएगा। भारत का कृषि और डेयरी क्षेत्र अब तक सरकार के संरक्षण में रहा है। कृषि प्रधान देश होने की वजह से भारत ने लगभग सभी देशों पर टैरिफ की उच्च दरें लगाई हैं। इसके जरिए भारत अपने किसानों और उनके उत्पादों को संरक्षण देने की मंशा रखता है। इसी तरह भारत ने अब तक जितने भी देशों से मुफ्त व्यापार समझौते किए हैं, उनके लिए अपने डेयरी क्षेत्र को न खोलने का फैसला तय रखा है। GTRI के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच समझौते के लिए एक अहम कदम अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों जैसे ऑटो क्षेत्र पर लगाया जाने वाला भारी भरकम टैरिफ घटाना होगा। ट्रंप बीते कई वर्षों से बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन का उदाहरण देकर टैरिफ कम करने की मांग उठाते रहे हैं। इसके अलावा कृषि लेन देन के क्षेत्र में भारत अमेरिकी उत्पादों जैसे एथेनॉल, बादाम, सेब, एवोकाडो, वाइन व अन्य उत्पादों के टैरिफ में कुछ छूट मुहैया करा सकता है। यानी इन उत्पादों को भारत में कुछ पाबंदियों के साथ एंट्री मिल सकती है। हालांकि भारत के अपने संवेदनशील सेक्टर जैसे डेयरी, चावल और गेहूं जैसे उत्पादों को अमेरिकी उत्पादों से बचाने के लिए टैरिफ घटाने की संभावना काफी कम है।
इसके जरिए भारत अपनी ग्रामीण व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को भी संरक्षित रखना चाहेगा। समझौते के तहत भारत अमेरिका के कूटनीतिक निर्यातों को लेने पर सहमति जता सकता है। इनमें कच्चा तेल, एलएनजी, वाणिज्यिक एयरक्राफ्ट और परमाणु ऊर्जा से जुड़े उपकरण शामिल हो सकते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक समझौता होने वाला है, ट्रंप के टैरिफ पर आप क्या कहना चाहते हैं? अमेरिका और भारत के रिश्ते पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।